बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुर्खा 5 अगस्त 2019 को अपने ही मुल्क में रहते हुए बाशिंदों को अपने ही घरों में बंद करके पूरी दुनिया के सामने चंद ममालिक के सरबराहान की चाल कामयाब हो गई। वो बेबस लोग जिन्हें हम कश्मीरी कहते हैं, उनका अपना ही देश कश्मीर, जिसमें वो गुज़श्ता 8 माह से कैद में हैं, कर्फ्यू की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, सिर्फ इतना कहना है कि हमको आज़ाद कर दो। लेकिन भारत ने अपने ज़ाती मफादात की जंग लड़ना शुरू कर दी और चंद बासर ममालिक भी उसके साथ खड़े हैं, जिनको बखूबी इल्म है कि ये एक अलहदा मुल्क है जिसकी हिस्ट्री गुज़श्ता कई सदियों से चली आ रही है। बहरहाल, जब ऐसे मज़ालिम बढ़ जाते हैं तो एक कुदरत की लाठी है, वो कोरोना की शक्ल अख्तियार करे तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने मासूम और बेबस लोगों की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और मकबूजा जम्मू व कश्मीर, जिसकी आज़ादी की तहरीक गुज़श्ता कई अशरों से चली आ रही थी, जिसमें लाखों लोग शहीद हुए, औरतों की अस्मत दरी की गई, नौजवानों के जिस्म को ड्रिल किया गया, मासूम बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर के बासियों पर 7 लाख से ज़ाहिद फ़ौज के ज़रिए जुल्म व सितम की दास्तानें रकम की गई, मुतअद्दिद बार कर्फ्यू लगाया गया और जुल्म व सितम इंतहा को पहुंच गया। तकरीबन 1 करोड़ के करीब निहत्ते शहरियों को कर्फ्यू लगाकर कैद कर दिया गया। यूं गुज़श्ता कई महीनों से वादी जेल में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, जब ये सूरत हाल पेश आई तो कुछ जगहों पर इस जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, मगर बेसूद रहा। इंसानियत को सबसे बड़ा मज़हब कहने वाले दावेदार भी खामोश तमाशाई बने रहे। यह मालूम नहीं कि दौरान कर्फ्यू मकबूजा वादी में क्या क्या जुल्म जबर हुआ, मगर ये तय है कि जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ। मुसीबत की इस घड़ी में किसी ने भी अपने मजलूम मुसलमान बहन भाइयों के लिए कलमा हक ना कहा। शायद किसी मजलूम की आह ने अल्लाह की बारगाह को हिला कर रख दिया और अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को जेल में तब्दील कर दिया। तारीख में शायद ऐसा पहली बार हुआ है। दुनिया में ताउन और इस तरह की वबाएं मुतअद्दिद बार आई हैं, मगर ये वबा, जो दरअसल कहरे इलाही है, सबसे मुख्तलिफ नजर आती है। महसूस होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदों से सख्त नाराज़ है, यहाँ तक कि उसने अपने घर में भी लोगों का आना बंद कर दिया है। खाना काबा के बाद अब मस्जिदें भी बंद हो रही हैं। ये सख्त अज़ाब इलाही है। हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली जारी और सारी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आसमानी आफत नाज़िल फरमाई है और पूरी दुनिया को एक जेल बना के रख दिया है, जहां हर कोई कैदी है, हर एक शख्स कैदी है। मुसलमानों, उठो, गफलत से जागो और अपने निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों की मदद करो। लेकिन उससे पहले अल्लाह की बाबरकत बारगाह में इंतहाई शर्मसार होकर माफ़ी मांगो, इस्तगफार करो और आयत करीमा का विर्द करो। दुनिया और बिलखुसूस मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि ये खौफनाक आसमानी आफत मकबूजा वादी के मजलूमों की आह है। इसलिए जल्द अज जल्द मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को इंतहा पसंद मुतहस्सिब हिंदुओं के जुल्म व जबर से निजात दिलाने के लिए कमर बस्ता होना पड़ेगा। मुसलमानों पर फर्ज हो चुका है कि अब उनको तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा। याद रखो, जो हक पर लड़ता है, जिहाद करता है, अल्लाह उसका मददगार होता है, और जिसका अल्लाह मददगार हो जाए उसकी फतह पत्थर पर लकीर होती है। जिंदगी मौत की अमानत है, फिर क्यों ना ऐसी मौत हो जो कब्र व क़यामत में एजाज बख्शे। दुनिया में सुपर पावर कहलाने वाले आज खौफ व हरास का शिकार हैं। कहाँ गई उनकी सुपर पावर? सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। दुनिया बहुत छोटी जगह है। अल्लाह ताला दुनिया से भी हज़ारों, लाखों, करोड़ों गुना बड़ी कायनात का रब है। हमें अपने ईमान का मुहासबा करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। खुदारा सोचिए और अल्लाह और उसके रसूल का कलमा दुनिया में बुलंद कीजिए और मजलूमों के साथी बनो, ताकि दुनिया व आखिरत बेहतर हो। ये जान लो कि तुम सख्त खसारे में हो। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी चाहिए और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मदद के लिए हुक्मरानों से मुतालबा करना चाहिए। पूरी दुनिया में अब रहने वाले लोग कोरोना के खौफ से अपने घरों में बंद हैं। इटली के वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम आसमान की तरफ देख रहे हैं। दुनिया की तरफ से अब हमें किसी किस्म की उम्मीद बाकी नहीं रही। तख़य्युल में अचानक तस्वीर बन रही है, ये दुनिया रफ्ता रफ्ता कश्मीर बन रही है।
دنیا کے ان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ ہماری ایک چال تھی جس کا نتیجہ کورونا کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس بات پر سب کو یکجا ہو کے کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم سب کو کشمیر آزاد کروانے کے لیے اپنی جدوجہد کرنی چاہیے، اور جو مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں ان سب کے خلاف ہم سب کو اکٹھے ہو کے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ کسی کشمیری بہن بھائی کی آہ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قیدی بن کر بیٹھے ہیں۔ جن قوموں پر عذاب کا فیصلہ ہوا ان پر عذاب آ کے رہا، مگر یاد کریں ایک قوم ایسی بھی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے عذاب کے آثار کو دیکھ کر خوب توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ آئیے ہم بھی اس رب سے خوب استغفار کریں، یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمارے پیاروں کو اس وبائی مرض سے بچا لے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں مظلوموں کی مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائے، ہمارے اندر جہاد کے جذبے کو بلند فرمائے اور ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہم سب کو کرونا جیسی آفت سے بچائے، آسمانی اور زمینی تمام بلاؤں سے اللہ ہمیں بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، اولیاء کاملین کے صدقے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مجھے کہتے ہیں رمیز سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطانی امپائر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔